Good morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Miss Humaira Anwar. Today we will do our exercise, the remaining part of the exercise of work and money. So let's start. Take out your rough copies and rough registers with pencil. Take out page number 46, work page. You have to do it in rough registers. Also you have to do it in your book but with the pencil. I have done it for you with the help of marker, but you have to do it with pencil. Work page. A part. Use the following words to complete the sentences below. यानी आपको ये words दिए गए हैं और आप उनमें से ये वर्ड्स पुट कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल वर्ड को आपने पुट करना है ताकि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए. Number 1 word is given for you, skilled. Number 2 volunteer. Number 3 unskilled. Number 4 semi-skilled. Number 5 profession. Number 6 wage. Number 7 salary. And number 8 is job. 8 words are given. We have to put these 8 words in 8 blanks, but suitable word will be put in this sentence. First of all, first sentence is when you get a job. First we will put a job. When you get a job यानी जब आपको कोई जॉब मिल जाए. You are paid a salary or wage. तो आपको या तो तनख्वाह दी जाएगी या वेज. वेज भी तनख्वाह है, लेकिन मजदूरी जो होती है वो. वेज मीन जो मजदूरी की तनख्वाह है वो, और सैलरी जो प्रोफेशन की जो सैलरी होती है, जो तनख्वाह होती है. सम पीपल आर वॉलंटियर्स. कुछ लोग क्या होते हैं. हेयर वी हैव टू पुट द वर्ड वॉलंटियर्स. रज़ाकार जो समाजी खिदमत करते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के. एंड दे वर्क फॉर फ्री, और वो फ्री में काम करते हैं. थर्ड इज़ अ फैक्ट्री वर्कर इज़ अ स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर. फैक्ट्री वर्कर क्या होता है, या तो वो स्किल्ड होगा तरबियत याफ्ता, और सेमी स्किल्ड या नीम तरबियत याफ्ता वर्कर होगा, मज़दूर होगा. मैनुअल लेबर्स आर यूजुअली अनस्किल्ड. जो मैनुअल लेबर्स होते हैं अक्सर औक़ात वो क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं. सम जॉब्स सच एज टीचिंग और बीइंग अ डॉक्टर आर प्रोफेशन. कुछ ऐसी स्किल्स भी होते हैं, कुछ ऐसी जॉब्स भी होते हैं जैसे कि टीचिंग या डॉक्टर. तो ये क्या हैं, प्रोफेशंस हैं, पेशे हैं, ये सारे प्रोफेशंस हैं. नाउ पार्ट बी. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट पार्ट बी. व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप. यानी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे. यूज़ द फॉर्म बिलो. नोट डाउन यूर थाट्स. यानी ये जो फॉर्म आपको मिला है, इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, यू हैव टू कंप्लीट इट. व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. आई वुड लाइक टू बी अ डैश. तो मैं क्या बनना पसंद करूंगा. आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर. इसमें से हमने एक डॉक्टर ऑप्शन लिया है. आप कोई भी ऑप्शन इसमें चूज़ कर सकते हैं. इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट. फिर आपने उनके मुताबिक ही डैशेस फिल करना होंगी. सब्जेक्ट्स आई नीड टू स्टडी. इन डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स नीड होंगे. नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 फिज़िक्स, नंबर 4 इंग्लिश. थिंग्स आई विल डू व्हेन आई एम, यानी कौन सी चीज़ें जो मैं करूँगा तो उसके लिए हम डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. डॉक्टर बनने के लिए ये केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें, ये इसमें से मास्टर वगैरह करके MBBS करके फिर आपने ये डॉक्टर बनना होगा. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू क्योर द सिक एंड इंजर्ड पीपल. यानी मैं इसलिए डॉक्टर बनना पसंद करूँगा क्योंकि मैं सिक यानी जो बीमार लोग होंगे या इंजर्ड पीपल होंगे तो उनकी मैं केयर करूँगा, उनकी मैं क्योर इलाज करूँगा. ट्रीटमेंट क्योर एक ही बात है. So you have to fill these sentences with these difficult words. You have to also learn them. Part C. Now part C. Match the following professions with their descriptions. यानी जो प्रोफेशंस मिले हैं, जो पेशे
फॉलोइंग प्रोफेशंस है, तो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन भी इनके सामने है, आपने मैच कॉलम करना है. सो टेक आउट डिफरेंट कलर्स. You have to use 9 colors because these are 9 professions. Profession number 1 is an actor. What is an actor? Actor means that acts in a play or film. यानी एक्टर कौन होता है? जो फिल्म में जो प्ले करता है या ड्रामों में जो एक्टिंग करता है उसे एक्टर कहते हैं. नंबर 2, एन एस्ट्रॉनमर. एस्ट्रॉनमर दैट स्टडीज द स्टार, जिसे हम माहिर फल्कियात भी कहते हैं. Number 3, a dentist. Dentist means dandansaz that checks people's teeth. Number 4 is sailor. Sailor mean work on ship. जो शिप में काम करता है वो मल्लाह कहलाता है, sailor. Number 5 is soldier. And soldiers mean सिपाही that defends our country. The country यानी जो country की हिफाजत करता है. Defend mean हिफाजत करना, तो उसको सोल्जर कहते हैं. नंबर 6, एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंट मीन वर्क्स विद नंबर्स एंड सम्स, जो मुहासिब होता है, जो हिसाब करने वाला होता है, जो चीज़ों का हिसाब लगाता है. नंबर 7 इज़ अ बेकर. अ बेकर मीन जो ब्रेड या केक्स बनाता है उसे बेकर कहते हैं. नंबर 8 इज़ पायलट. पायलट का मतलब क्या है? दैट फ्लाइज एरोप्लेन्स, जो कि एरोप्लेन्स को फ्लाई करता है, जो उसे उड़ाता है, वो पायलट है. नंबर 9 इज़ शेफ. शेफ मीन दैट कुक्स फूड. ये प्रोफेशनल होता है, इसलिए ये फूड को कुक करता है. सो यू हैव टू ड्रॉ दीज लाइन्स विद डिफरेंट कलर्स. स्टूडेंट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47. दिस इज़ द एक्टिविटी पार्ट ऑफ योर बुक. थिंग्स यू कैन डू. फर्स्ट एक्टिविटी इज़ टॉक टू योर टीचर अबाउट द डिफरेंट जॉब्स पीपल डू. यानी अपनी टीचर से आपने ये क्लास में आपने करना है कि मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में आप टॉकिंग करें, बातें करें कि कौन कौन से काम कर सकते हैं. सेकंड एक्टिविटी इज़ व्हाट वर्क डज़ योर फादर डू. यानी आपके वालिद क्या काम करते हैं. व्हाट वर्क डज़ योर मदर डू. आपकी मदर क्या काम करती हैं. ड्रा पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स एट वर्क. यानी अपने पेरेंट्स के काम के दौरान वाले पिक्चर्स आप ड्रॉ करें. ये आप रफ कॉपीज़ में स्टूडेंट्स कर सकते हैं. दिस इज़ योर एक्टिविटी पार्ट. फाइंड आउट व्हाट अदर जॉब्स पीपल डू फॉर अ लिविंग. यानी लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए और क्या क्या ऐसे जॉब्स कर सकते हैं. मेक अ लिस्ट इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बनाएं. ट्राई टू ड्रा और फाइंड पिक्चर्स ऑफ पीपल एट वर्क. यानी कोशिश करें कि आप क्या करें, या तो ड्रा करें या कहीं ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड बुक से कोई पिक्चर्स ले लें जो लोग काम करते हैं, तो वो वाले पिक्चर्स आप रफ कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं. सो दीज वर ऑल 3 एक्टिविटीज़ ऑफ योर बुक. दैट इज़ द वर्क एंड मनी चैप्टर. लेसन इज़ वर्क एंड मनी. ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, ये आप रफ कॉपीज़ में कर सकते हैं.